आज हम पार्ट 5 पढ़ाने वाले हैं। इसके अंदर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को इसके अंदर कवर कर रहे हैं, 7th और 8th क्वेश्चन को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप एग्ज़ाम बुक ऑनलाइन पे जाके, इंस्टाग्राम पेज है वहाँ से जाके उसको फॉलो करें और वहाँ से आप मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हैं। चले आज की टॉपिक की ओर। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमें गिवन क्या है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 में हमें 8 दिया हुआ है। कॉट थीटा आपको पहले से पता है कि क्या होता है, तो बताए आप बेस अपॉन में क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि टेन थीटा क्या ये उल्टा होता है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आप बोलेंगे 7 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब बताएं आप जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जल्दी से बोले पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू आपके पास क्या है, तो आप बोल सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में हमारे पास बी स्क्वायर होता है। तो देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी, पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है और बी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 7 है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 113 आ जाएगा। आपको पता है स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, अंडर रूट में 113 आ चुकी है। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में अच्छे से। अच्छा आप बताएं, यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि हमारे पास इसके अंदर वैसे तो हमें वैल्यू रखनी है एक एक करके, लेकिन मैं फिर भी इसको इजी वे में आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, जल्दी से बताएं आप। तो आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो इस वाले को भी तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय में क्या दे रखा है 1 माइनस में साइन थीटा दे रखा है ब्रैकेट में। फिर यहाँ पे नीचे ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में, फिर 1 माइनस में क्या दे रखा है हमें कॉस, 1 माइनस में कॉस थीटा दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा मैंने 1 का स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने में। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता किसके बराबर है, तो साइन थीटा इक्वल टू आप याद रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है और कॉस थीटा आप याद रखेंगे क्या होता है आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। और टेन थीटा आप याद रखेंगे किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान आपका कैसा है मेरा प्यारा भारत, वो आप हमेशा याद रखेंगे हरा भरा है। तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे रखे साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है पी अपॉन में एच है, तो आप यहाँ पे रख दे पी अपॉन में एच। तो देखिए 1 माइनस में आप यहाँ पे लिखेंगे पी अपॉन में एच का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 1 माइनस में कॉस थीटा की वैल्यू रखे आप यहाँ पे, तो आप बोलेंगे b अपॉन में क्या हो जाएगा h का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दे, तो p की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 8 है और h की वैल्यू हमारे पास कितनी है अंडर रूट में 113 है। इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। ऐसे ही देखें हमारे पास क्या है b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आप बोलेंगे 7 और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 113 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यहीं पे सॉल्व कर दे इसको। तो देखे आप, तो देखे 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा 64। और याद रखेंगे कभी भी आप रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू, मान लीजिए रूट a होता है तो ये हमें क्या मिलता है a मिलता है। अब ये कैसे मिल रहा है ये देखे, जैसे मान लें रूट की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन में क्या होती है 2 होती है और उसके बाहर भी आपका क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे a की पावर कितनी आ जाएगी 1। तो ऐसे याद रखेंगे कि रूट 113 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 100 आपके पास क्या मिल जाएगा 13 मिलेगा। ऐसे ही 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा आपके पास और ये आपके पास क्या हो जाएगा 113 अपॉन में 1। इसका देखें एलसीएम ले आप यहाँ पे,
यहाँ पे आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 माइनस में 64 डिवाइड बाय में आपके पास कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। और ऐसे ही इधर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 113 माइनस में क्या हो जाएगा, 49 डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा, 113। देखिए 113 से 113 को हमने क्या कर दिया, काट दिया यहाँ पे। तो आपके पास फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 113 में से अगर 64 माइनस करते हैं तो आप बोलेंगे 49 बचेगा और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, 64। ये हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। नंबर 8 है, इसमें बोला गया है कि इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया है और चेक वेदर बताया गया कि ये इसके बराबर है या फिर नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते। तो 3 cot A इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 4। अब मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो, इक्वल टू के इस साइड आएगी तो हमेशा डिवाइड में। तो आप यहाँ से बता सकते हैं क्या होगी। तो कॉट ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 3। और कॉट ए किसके इक्वल होता है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे बताए कॉट ए किसके इक्वल होता है, तो बेस अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ से देखें कि बेस की वैल्यू मेरे पास कितनी है। तो बेस हमारे पास कितना है, 4 है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे 3 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए बताए आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप फटाफट से बोलेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बताए पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। आप बोलेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो पुट कर दे। p की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है, तो 4, 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। h की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 25, तो h इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, ये 5 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब हमें देखना है कि ये इसके इक्वल है या फिर नहीं है। ये चीज़ सबको समझ में आ रही है। तो देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आपको पता है 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे LHS RHS ले सकते थे लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। कॉस ए की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लेंगे, तो आप बोलेंगे कि बेस अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। और साइन क्या होता है आपके पास, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, तो आप बोलेंगे 3, बेस कितना है आपके पास, तो 4, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ऐसे ही नीचे लिखेंगे 1 प्लस 3 अपॉन में 4 का भी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4। एच अभी अभी हमने निकाला है 5, इसका भी स्क्वायर माइनस में पी की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 3। और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 5 का भी स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ऐसे ही इधर देखेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 25 माइनस में 9 अपॉन में क्या आ जाएगा, 25। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। पहले से लिख लिया है, जो हमारे पास पीछे इक्वेशन बनी थी वो वहाँ से हमने इसको लिख लिया। आप देखिए 1 और 16 है यहाँ पे। अगर आप एलसीएम लेते हैं इसका तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे 16 माइनस 9 आ जाएगा। एक बड़ी सी लाइन है, ये बड़ी सी लाइन आप जरूर याद रखेंगे। और इधर 16 प्लस 9 अपॉन में 16 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25। 16 माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास, 9। अच्छा, यहाँ पे देखें
ये 16 से ये 16 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो आप बताएं कितना बचेगा आपके पास, तो 7 आ जाएगा और 16 और 9 मिलके कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 25। तो आप बोल सकते हैं कि हेंस LHS इज इक्वल टू आपके पास क्या है, RHS है। हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू को एक साथ सॉल्व किया है, LHS को भी RHS को भी, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर है ये चीज़, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और उसका नेम जो है ये है एग्ज़ाम बुक ऑनलाइन। एग्ज़ाम बुक ऑनलाइन इंस्टाग्राम का पेज है, इसको आप जाके क्या करें, फॉलो करें। यहाँ से मैं सारी क्वेरी को सॉल्व करता हूँ, जितने भी क्वेरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।